न्याय की आस में सरकारी दफ्तरों की चौखट घिसना आम बात तो हो सकती है, लेकिन जब न्याय की कीमत जान देकर भी न मिले तो व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में आत्मदाह जैसा आत्मघाती कदम उठाने वाले दिवंगत बिंदालाल गुप्ता का परिवार आज भी जिलाधिकारी कार्यालय के चक्कर काट रहा है। विडंबना यह है कि प्रशासन द्वारा दामोदरपुर में आवंटित 3 डिसमिल भूमि पर उन्हें आज तक दखल कब्जा नहीं मिल सका है। ज्ञात हो कि बिंदालाल गुप्ता ने अपनी जायज जमीन पर दबंगों के कब्जे और प्रशासनिक उदासीनता से तंग आकर कलेक्ट्रेट परिसर में खुद को आग लगा ली थी। इस दर्दनाक घटना के बाद शासन प्रशासन में हड़कंप मच गया था। इस घटना के 2 साल पूरे होने को है। ज्ञात हो कि घटना के बाद जिला प्रशासन के निर्देशानुसार आनन फानन में तत्कालीन काटी अंचलाधिकारी ने पीड़ित परिवार को दामोदरपुर में 3 डिसमिल सरकारी भूमि का पर्चा मुआवजा के रूप में दिया था। तब उस जमीन पर जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन ने परिवार को दखल कब्जा दिला दिया था, लेकिन 1 सप्ताह के भीतर उस जमीन को निजी बताकर एक दावेदार ने हाई कोर्ट में केस फाइल की और हाई कोर्ट ने उस जमीन पर स्टे ऑर्डर लगा दिया। तब से लेकर आज तक बिंदालाल गुप्ता के परिजन सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। आपको बता दें कि दिसंबर 2025 में जिला प्रशासन के निर्देश पर वर्तमान काटी अंचलाधिकारी पिंटू कुमार की निगरानी में सरकारी अमीन द्वारा फिर से दामोदरपुर की उस जमीन की पैमाइश कराई गई। उस जमीन पर दावा करने वाले अन्य दावेदारों के साथ काटी अंचलाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं पीड़ित परिवार के बीच आपसी समझौता में यह तय हुआ था कि पर्चाधारी को 3 डिसमिल जमीन के जगह अब 2.5 डिसमिल जमीन दी जाएगी। अंचलाधिकारी ने तब बताया था कि पर्चाधारी को शीघ्र ही उस जमीन पर दखल कब्जा कराया जाएगा और उस जमीन पर से अतिक्रमण को शीघ्र खाली कराया जाएगा। लेकिन आपसी सहमति के 1 महीने पूरे हो गए, बावजूद कार्रवाई कुछ नहीं हुआ। आज गुरुवार को फिर से बिंदालाल गुप्ता के परिजनों ने जिलाधिकारी के दफ्तर पहुंचकर न्याय की मांग किया। जिलाधिकारी से मिलने के बाद परिजनों ने कहा कि वे महीनों से जिलाधिकारी के दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं, फिर भी हमें न्याय के लिए भटकना पड़ रहा है। परिजन ने बताया कि अधिकारियों के आश्वासन केवल फाइलों तक सीमित है। परिजन के अनुसार जिलाधिकारी ने DCLR पश्चिमी को उस जमीन की भौतिक स्थिति को जांचने का निर्देश दिया है। कल शुक्रवार को DCLR उक्त भूमि पर पहुंचेंगे। वहीं आपको बता दें कि उस जमीन पर दावा करने वाले 2 दावेदार राकेश मेहता और डॉक्टर जावेद के अलावा एक अन्य दावेदार रामबाबू शिवा गुप्ता ने भी दावेदारी की है। इस मामले को उन्होंने न्यायालय तक पहुंचाया है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब वह भूमि किसी की निजी संपत्ति था या फिर वह भूमि विवादित था, तो फिर उस पर बिंदालाल गुप्ता के परिजन को पर्चा कैसे दिया गया। यह मामला न केवल एक परिवार की त्रासदी है, बल्कि जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। एक व्यक्ति के आत्मदाह के बाद भी अगर प्रशासन कब्जा दिलाने में असमर्थ है तो यह कानून व्यवस्था की लाचारी को दर्शाता है। अब देखना यह है कि क्या प्रशासन बिंदालाल गुप्ता के बलिदान का सम्मान करते हुए उनके परिवार को उनका हक दिलाता है या यह फाइल भी धूल फांकती रहेगी। जिला अधिकारी महोदय के यहाँ आए हैं आवेदन लेकर के। हर बार की तरह इस बार भी हम आवेदन लेकर के आए हैं और हर बार की तरह हमें आज भी आश्वासन दिया गया है। आज ये आश्वासन मिला है कि DCLR पश्चिमी जो नया आई है उनको बुला करके ये कहा गया है कि आप कल स्पॉट पे जाइए और इस मामला को जांचिए और जांच करके इनके मामलों को देखिए कि ये ज़मीन वाकई आखिर है किसके नाम का। एक सरकारी ज़मीन जो विगत 10 साल से एक सरकारी ज़मीन जो 7 डिसमिल का है उसको 10 लोग खरीद बिक्री कर रहे हैं। ये सरकार का ज़मीन लोग ऐसे ही बेच रहे हैं
और सरकारी संपत्ति को लोग करोड़ों में खरीद रहे हैं। ये खेल आज से नहीं चल रहा है, ये खेल 1974 से चल रहा है और अभी तक वो सरकारी ज़मीन हम लोगों को भी दिया गया है, ये ज़मीन राकेश मेहता को भी दिया गया है, ये ज़मीन परवेज़ आलम को भी दिया गया है। अब एक नया दावेदार इसमें आ गया है, राम बाबू उर्फ शिवा गुप्ता। वो कहता है कि 7 डिसमिल ज़मीन मेरा है। और आप ही लोग बताइए कि एक सरकारी ज़मीन और वो 7 डिसमिल अगर उसका है तो पूर्व सीएम ने हमको 3 डिसमिल ज़मीन कैसे दे दिया डीएम के आदेश पे? ये बहुत बड़ा सवाल है। हमारे जो अभी बिहार के अभी उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी कहते हैं ये सुशासन की सरकार है, ज़मीन का अगर सरकारी ज़मीन का कोई अगर सौदा करता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। उनके वादे खोखले और बेबुनियाद है। वो सिर्फ कहते हैं, गरीबों को इंसाफ नहीं मिलता है। इंसाफ सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जो मंत्री और विधायक के चमचे हैं, जो उनके यहाँ ऑफिस के इर्द गिर्द घूमते हैं, जो उनके लिए काम करते हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, जो उन लोग से साठ गांठ बनाए हैं, उन लोगों को ज़मीन मिलता है। हम जैसे गरीब, हमारे पिताजी जो बिंदालाल गुप्ता इसी जगह 4 जुलाई 2024 को आत्महत्या का प्रयास किए और उनकी 11 जुलाई को मृत्यु हो गई और तब से अभी तक 20 महीना हो गया मात्र 3 डिसमिल सरकारी ज़मीन के लिए आज भी हमारा परिवार सड़क पे है और भटक रहा है, दर दर का ठोकर खा रहा है। कभी एसडीएम के यहाँ, कभी सीओ के यहाँ, कभी आपको प्रखंड विकास पदाधिकारी के यहाँ और अब डीएम के यहाँ। अब हम लोग की आस टूट चुकी है, हम लोग निराश हो चुके हैं। अब किसके यहाँ जाए? इससे पहले आप लोग को जानकारी होगा कि हमारे यहाँ अभी मुजफ्फरपुर में कुछ दिन पहले ये विजय सिन्हा जी आए थे, जो जनता को बुलाए थे वहाँ पे ज़मीन के मामलों का निपटारा के लिए। उन्होंने ये अभियान चलाया, उसमें हम लोगों को मिलने नहीं दिया गया, हमारी आवाज़ को दबा दिया गया, हमारी उस चीख को नहीं सुन पाए विजय सिन्हा जी, जो तरफ के 6 दिन हॉस्पिटल में कैसे एक एक अंतिम जीवन का सांस लिए थे बिंदालाल गुप्ता। वो अगर उनके पिता विजय सिन्हा के अगर पिता मरे होते तब उनको दर्द महसूस होता, यहाँ के जिला अधिकारी का अगर पिता मरा होता तब उनको दर्द महसूस होता, यहाँ के अगर सीओ की बीडीओ के अगर कोई रिश्तेदार होता तब उनको दर्द महसूस होता और तब जाकर के उनको समझ में आता कि इंसानियत क्या होता है। अगर ऐसा ही रहा तो हम लोगों का पूरा परिवार फिर वही कार्यक्रम को दोहराएगा जो बिंदालाल गुप्ता 4 जुलाई 2024 को करके चले गए। चक्कर लगा रहे हैं हम लोग तो 20 महीने से लगा रहे हैं। इससे पहले बिंदालाल जी के साथ हम लोग 2014 से चक्कर लगा रहे हैं और लगभग 10 साल से ऊपर का अरसा हो गया। हम लोग का मांग है जो 3 डिसमिल दामोदरपुर में जो सरकारी ज़मीन मुझे दिया गया है प्रशासन के द्वारा, जिला अधिकारी के महोदय के द्वारा, उस ज़मीन पे मेरा कब्जा हो और वो ज़मीन मुझे मिले, क्योंकि उस ज़मीन पे मैंने कुर्सी तक का काम करवा लिया और लगभग 10 लाख रुपया मेरा खर्च हो गया और उस ज़मीन पे अचानक से एक व्यक्ति के कहने पे स्टे ऑर्डर लग गया और अभी तक मेरा वहाँ पे सामान लाखों का चोरी हो गया। थाना वाला FIR नहीं लिख रहा है, मेरा छड़ बालू गिट्टी सीमेंट चोरी हो गया। क्या इसका परिचय हो गया? मेरा परिचय हो गया, हम बिंदालाल परिवार के सदस्य हुए, मेरा राजकुमार नाम हुआ और ये बिंदालाल के पुत्र हुए मुन्ना कुमार गुप्ता। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।